वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वसीम अकरम की अगर हम बात करें तो दुनिया के टॉप 3 अगर हम फास्ट बॉलर्स देखें तो उनमें उनका शुमार होगा। ग्रेटेस्ट एवर लेफ्ट आर्मर हैं वो। कोचिंग में देखें तो उन्होंने अपने नाम पैदा किया हुआ है। क्रिकेट में देखें तो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का असर है, फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने, तो सारी चीजें उन्होंने अचीव की हुई हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं। अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो उनका जो तज्जिया होगा और जो उनकी बातें होंगी उनका वेटेज ज्यादा रखा जाएगा। हमारा उनके सामने कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ सवालात हैं, कुछ जिसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें बयान करने वाली हैं, वो हम बयान करते हैं। रिसेंटली वो गए ताबिश हाशमी के शो में, वहां उन्होंने बयान किया, उनसे सवाल हुआ बाबर आजम के हवाले से कि उनको स्क्वाड का ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि बाबर आजम को होना चाहिए। उनकी फिर रीजन उन्होंने बयान की कि मिडल ऑर्डर में एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिडल ऑर्डर में टफ कंडीशन में खेलने वाला होना चाहिए और मिडल ऑर्डर में जिसे कहते हैं कि स्पिन को टैकल करने वाला होना चाहिए और एट द विल छक्के मारने वाला प्लेयर होना चाहिए, जो जिसे कहते हैं कि अच्छी टेक्निक भी हो, छक्के मारने वाली टेक्निक भी उनके पास मौजूद हो। तो उनका ऑप्शन उन्होंने दिखाया, आपको बताया कि वो बाबर आजम हो सकते हैं और उनको होना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों चाहते थे वो ना हो और वो फॉर्मेट भी चेंज था, तो उन्होंने वो सारी चीजें बताई। अब इस चीज पे आ जाते हैं कि जो उन्होंने बोला है और फिर लोग उसका अगेन ढिंढोरा पीट के लेके आ रहे हैं कि वसीम अकरम ने ये कह दिया। इससे पहले जब वसीम अकरम क्रिटिसाइज करते थे, ये सेम लोग जो हैं ये वसीम अकरम को वापस जवाब में बदतमीजी करते थे और सारी चीजें करते थे। हम तो बड़े अदब और बड़ी जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट के साथ एक रिस्पेक्ट सामने रखना चाहते हैं। देखें, उन्होंने कहा एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में आपके पास, क्योंकि टॉप 3 या 4 पे उन्होंने खोला है, मिडिल ऑर्डर नहीं कहा उन्होंने, 3 या 4 की बात की थी। 3 या 4 पे आपके पास एक्सपीरियंस में आपकी उस सूरत में आपके पास फकर जमान मौजूद है, जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स पहले भी खेले हुए हैं और T20 में अगर आप देखें तो वो प्रूवन मैच विनर है। तो वहां पर तो ऑप्शन कट आउट हो जाता है कि फकर जमान वहां पर मौजूद है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कंडीशंस को टैकल करने वाला, मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म करने वाले। इससे पहले लास्ट जो T20 में इवेंट हुआ आईसीसी, वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप, वहां पर हमने देखा कि मुश्किल कंडीशन में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। एक जिसे कहते हैं कि डिसेंट पिच पे उनसे पहले बैटिंग नहीं हो रही थी, जहां पर उनके साथ खेलते हुए शादाब खान 200 से प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहां पर वो लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। एट द एंड वो सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट पर महदूद रहे और पाकिस्तान ने वहां पर 160 रन किए और वो यूएसए से मैच हार गए। फिर अगर हम बात करें तो जहां पर मुश्किल पिच थी और इंडिया के अगेंस्ट, तो वहां पर टोटल सिर्फ 122 था। तो एंकर करने वाला जो उन्होंने बताया था वहां पर, तो एंकर करना था वहां पर उन्होंने, लेकिन वहां पर वो अच्छी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट वो वहां पर नहीं कर पाए। स्पिनर्स को टैकल करना और उस इशू पर आए तो पिछले कुछ अर्से से देखें तो एशिया कप में, अभी हम एशिया कप की हद तक रहते हैं, तो वहां पर स्क्वाड में अगर आप समझो टीम्स आपके सामने आएंगी वो होंगी, ये ग्रुप में आपके पास इंडिया होगा, फिर अफगानिस्तान आया शायद सुपर 4 में, वहां पर बांग्लादेश आ सकती है, श्रीलंका आ सकती है, तो ये टीम्स वहां पर मौजूद हैं। तो इनके स्पिनर्स के अगेंस्ट आप उनका रिकॉर्ड देखें, कुलदीप यादव उनको मजे से आउट कर लेते हैं और उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। राशिद खान हो, नूर अहमद हो, इवन मोहम्मद नबी हो या मुजीब हो, उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हमें। फिर अगर हम बात करें वानिदु हसारंगा को, उस तरीके से पिक नहीं कर पाते। बांग्लादेश के स्पिनर्स अगर हों वहां पर क्वालिटी, मेहदी हसन मिराज टाइप बॉलर, तो वो भी उनको ट्रबल कर रहे होते हैं। तो स्पिन के अगेंस्ट तो उनको काम करने के लिए भेजा गया, वहां पर हमें बताया था हेड कोच ने माइक हैसन ने कि उनको काम करने का बोला गया स्पिन को, स्ट्राइक रेट पे, सारी चीजें। और हमने देखा है कि स्ट्रगल करते हैं वो, स्पिन के अगेंस्ट फंस जाते हैं और वहां पर उनको स्कोर चलाना होता है। तो वो सिर्फ वहां पर से कहते हैं ना एट द विल छक्के नहीं मार सकते। मिडल ओवर्स में वहां पर जब 3 या 4 पे खेलेंगे तो वहां पर आपको मोस्टली स्पिनर्स नजर आएंगे और स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी। तो वहां पर वो ऑलरेडी जिस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पीक डेज में, जब वो बड़े परफॉर्मर थे राशिद खान और कुलदीप यादव के अगेंस्ट, तो वहां पर भी स्ट्रगल करते थे। अब तो उनकी एक जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं वो फॉर्म उस तरीके से नहीं है, गेन कर लेंगे होपफुली, कम बैक करेंगे वो, लेकिन एट द मोमेंट नहीं है। तो मैं आपको स्पॉट में डाल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप देखें कि आपके पास 3 या 4 पे आगा आते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं
फखर जमान है, प्रूवन मैच विनर है, हसन नवाज आते हैं जो स्पिन को कैसा खेलते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको आपके सवालों के जवाब देके बताए, उसके बाद अगर आपको मैं स्पॉट में डालूं, मैं वसीम अकरम सर से ये सवाल है कि उसके बाद मैं आपको स्पॉट में डालूं और नोइंग पाकिस्तानी सारे जो चीजें होती हैं कि सोशल मीडिया मीडिया कैसे रिएक्ट करता है, आप ले आए इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके बाबर आजम को वहां पर, और फिर वो अपनी बुरी फॉर्म कंटिन्यू करें और वहां पर एशिया कप में वो अच्छा ना करें और वहां पर हम हार जाएं, उसके बाद ब्लेम जो आएगा वो कौन लेगा? तो आप उनके शूज में जाके देखें, जो सिलेक्टर्स हैं या जो हेड कोच है उनके शूज में जाके देखें, तो उन्होंने इस टाइम पर एक राइट कॉल ली है। जो स्क्वाड गया हुआ है उनकी बैक पे खड़े हों, बाबर आजम के पास अभी वर्ल्ड T20 से वो बाहर नहीं हुआ, मैंने पहले भी कहा था कि उनको एक मौका दिया गया कि वो जाके अपने एक प्लेटफॉर्म उनको शो किया गया कि वहां पर जाके अपनी परफॉर्मेंस को बताएं और वहां पर परफॉर्म करेंगे तो उनका जहां भी परफॉर्म करने बाबर आजम उनका बड़ा शोर शराबा मचता है और वो वैसे ही छुट्टी नहीं रहती परफॉर्मेंस कहीं भी, तो वहां जाके परफॉर्म करें और फिर आ जाएं स्क्वाड में। तो ये एक वे है। लेकिन जो आपने चीजें बताई उनके हवाले से मैंने कुछ गुजारिशात की हैं और आपसे सवाल भी किया, आप उसके जवाब भी देंगे उम्मीद करता हूं मैं। इस वीडियो में फकत इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।